हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वह है बेबीनेट कंपनसेटर एंड इट्स यूजेस। तो हमने जो टॉपिक शुरू किया था वह था पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसमें हम इसके पहले 3 लेक्चर ले चुके हैं। आज इसका चौथा लेक्चर है और इस पूरे चैप्टर में यही लास्ट टॉपिक है सेमेस्टर 6 पेपर CC 13 के लिए। तो बेबीनेट कंपनसेटर पढ़ने के पहले हम ये कहना चाहेंगे कि इसके पहले हम लोगों ने डबल रिफ्रैक्शन पढ़ा था इन डिटेल। उसके बाद रिटार्डेशन, फेज रिटार्डेशन प्लेट्स, जिसमें 2 प्लेट होते हैं, क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट। तो ऐसा है कि क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट, तो वो दोनों चीज को पहले पढ़ लोगे आज के इस टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि उन दोनों पर ही बेस्ड है यह एक बेबीनेट कंपनसेटर। जैसा इसका नाम है, यह ओ रे और ई रे को कंपनसेट करता है और इसका बहुत यूज है। तो कहना यह है कि डबल रिफ्रैक्शन, इसको समझने के पहले डबल रिफ्रैक्शन और ये रिटार्डेशन प्लेट्स, हाफ वेव प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट, उसके थ्योरी को दिमाग में रखना है। तो हाफ वेव प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट करता क्या है? वह ओ रे और ई रे के बीच जो है हाफ वेव प्लेट पाथ डिफरेंस λ/2 क्रिएट करता है, या कहें फेज डिफरेंस पाई। और क्वार्टर वेव प्लेट ओ रे और ई रे के बीच पाथ डिफरेंस λ/4 क्रिएट करता है, या कहें फेज डिफरेंस π/2। बट इट इज ट्रू ओनली फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेवलेंथ एंड फॉर पर्टिकुलर थिकनेस। लेकिन अगर हमें डिफरेंट वेवलेंथ के लिए यूज करना है तो उसके लिए, यानी कि डिफरेंट वेवलेंथ का अगर हम यूज करना चाहेंगे तो हाफ वेव प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट उसको नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहना चाहते हैं कि मान लो कि कोई वेवलेंथ लैम्डा है, लैम्डा इक्वल टू λ1, और क्वार्टर वेव प्लेट λ/4 क्रिएट करेगा फॉर थिकनेस d, मान लीजिए d थिकनेस के लिए। लेकिन अगर हम वही क्वार्टर वेव प्लेट का यूज फॉर λ2 अनदर वेवलेंथ के लिए करेंगे तो यह जो d थिकनेस है वह नहीं कर सकता है। उसके लिए हमको थिकनेस बदलना पड़ेगा, उसके लिए भी थिकनेस हमको बदलना पड़ेगा। तो बेबीनेट कंपनसेटर क्या है कि बेबीनेट कंपनसेटर इज अ डिवाइस व्हिच प्रोड्यूसेस फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस बिटवीन O वेव एंड E वेव फॉर एनी वेवलेंथ। तो जैसे कि इसके लिए एक लॉजिक हम ले सकते हैं। वह लॉजिक ऐसा है कि जैसे हमको करंट मेजर करना है तो हम यूज करते हैं एमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम यूज करेंगे वोल्टमीटर, करंट को डिटेक्ट करना है तो यूज करेंगे गैल्वेनोमीटर। अलग फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए हमको अलग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। लेकिन एक होता है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से हम करंट भी मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करते हैं। और आजकल तो मल्टीमीटर करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा बना है कि एक ही सिस्टम में बहुत सारा चीज हम लोग मेजर कर सकते हैं। उसी तरह का बात यहां पर है। क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ
वेव प्लेट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और पर्टिकुलर थिकनेस के लिए यूज होता है टू क्रिएट पाथ डिफरेंस λ/4 between O wave and E wave for quarter wave plate and λ/2 for half wave plate. अगर हमको दूसरा वेवलेंथ लेंगे तो हमको थिकनेस चेंज करना होगा, तो अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग थिकनेस। लेकिन वेवलेट कंपनसेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि प्रोड्यूस करता है फेज डिफरेंस या कहें पाथ डिफरेंस बिटवीन O एंड E वेव्स फॉर एनी वेवलेंथ। कैसे ये बनेगा? सिद्धांत सब वही है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 2 वेज से क्वार्ट्ज क्रिस्टल लेते हैं। 2 वेज से क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इसको कहते हैं वेज शेप। ये 90 डिग्री या 45 डिग्री एक्यूट एंगल होता है। एक का नाम रख दिया, मान लिया हमने ABC, और इसको ऐसा हम कट करते हैं कि इसका जो ऑप्टिक एक्सिस है वह होता है परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग एजेस। और एक दूसरा हम लेते हैं, एक दूसरा हम लोग लेंगे DEF, एक दूसरा क्वार्ट्ज क्रिस्टल लेंगे इस तरह से DEF, और इसका जो ऑप्टिक एक्सिस होता है वह पैरेलल टू रिफ्रैक्टिंग एजेस होते हैं। अब क्या करते हैं कि इन दोनों को हम लोग इस तरह से अटैच कर देते हैं, A, B, C और D, E, F ये है। इसका प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग एजेस और ये पैरेलल टू रिफ्रैक्टिंग एजेस होता है, जिसमें ये वाला फिक्स रहेगा और इसको हम अलोंग दी ऊपर नीचे हम स्लाइड कर सकते हैं। उसका अरेंजमेंट क्या है, हम फिगर वगैरह ड्रॉ करेंगे। जितनी बात हम कर रहे हैं उसके लिए पूरा नोट्स हम लिखेंगे और उस नोट्स में सब कुछ लिखा रहेगा, जो भी बात हम अभी समझा रहे हैं। कहने का मतलब है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ABC और DEF का जो ऑप्टिक एक्सिस है उसको इस तरह से कट किया जाता है कि ये दोनों ऑप्टिक एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक मुख्य बात है इसमें। अब क्या है कि हम लोग पाथ डिफरेंस इसमें निकालते हैं। पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसको हम डिटेल में लिख देंगे एज नोट्स। उसको तुम लोगों को नोट डाउन कर लेना है, वहां पर भी हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड, इसको V माने, V इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम क्या हो गया, टाइम हो जाएगा D/V। अब मान लिया कि जब कोई भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसमें इंसिडेंट होगा तो इसमें सपोज मान लिया कि वह D1 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और इसमें D2 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। DEF में D1 और D2। तो जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होगा ABC में तो उसमें O रे और E रे में डबल रिफ्रैक्शन होगा इसमें, क्योंकि क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल पॉजिटिव क्रिस्टल होता है और पॉजिटिव क्रिस्टल में इट इज ए पॉजिटिव क्रिस्टल, वेलोसिटी ऑफ O रे इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ E रे। तो मान लिया कि D1 डिस्टेंस ट्रैवल करने में O रे को T0 टाइम लगता है, T0। तो T0 बराबर क्या हो जाएगा मेरा, D1/V0, where V0 is the velocity of O ray
इन क्वार्ट्ज क्रिस्टल ABC। अब क्या है कि म्यू नॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रे का क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ ओ रे दैट इज वेलोसिटी इन द मीडियम। तो मीडियम में हमको ओ रे लेना है, तो इससे इसके द्वारा टी नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट क्या हो जाएगा, इससे वी नॉट हो जाएगा सी अपॉन म्यू नॉट। ये चीज हम नोट्स में डायरेक्ट लिखेंगे, यहां खाली हम समझा रहे हैं सी बटे म्यू नॉट। तो टी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, टी नॉट है डी नॉट बाई वी नॉट। तो टी नॉट हो जाएगा D1 म्यू नॉट अपॉन सी, D1 म्यू नॉट अपॉन सी। लेट इट बी इक्वेशन 1। सिमिलरली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे को क्रॉस करने में मान लो TE समय लगता है, तो TE बराबर क्या हो जाएगा, TE बराबर हो जाएगा, TE बराबर हमारा हो जाएगा D1, इसमें O रे भी है और E रे भी है, D1 म्यू E अपॉन C। लेट इट बी इक्वेशन 2। TE का वैल्यू उतना हुआ, तो टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा, टाइम डिफरेंस डेल्टा T हो जाएगा TE माइनस टी नॉट, TE माइनस टी नॉट। अब TE और टी नॉट का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो वी विल गेट D1 अपॉन C कॉमन हो गया, म्यू E माइनस म्यू नॉट। दिस इज द टाइम डिफरेंस between E ray and O ray in ABC। अब पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस हो जाएगा, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा T इंटू C। तो C कैंसिल आउट, तो D1 म्यू E माइनस म्यू नॉट। ये पाथ डिफरेंस इन ABC हम नोट में डायरेक्ट लिखेंगे, कैसे हुआ उसको हमने यहां पर प्रूफ किए हैं। अब क्या होता है कि जब ABC से DEF में जाएगा तो यहां पर E रे O रे हो जाएगा और O रे E रे हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, ऐसा इसलिए होगा ना कि इसका जो ऑप्टिक एक्सिस है वह पैरेलल टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस है, तो इंटरचेंज कर जाएगा। इंटरचेंज करने के चलते ये हो जाएगा मेरा, ये हो गया पाथ डिफरेंस इन ABC। जब इंटरचेंज हो जाएगा तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट पाथ डिफरेंस इन DEF यह हो जाएगा, क्योंकि उसमें D2 ट्रेवल कर रहा है, तो D2 इंटरचेंज हो जाएगा, तो म्यू E माइनस म्यू नॉट माइनस म्यू E। ये दोनों फॉर्मूला हम नोट्स में डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे ये दोनों फॉर्मूला। क्योंकि डायरेक्ट हम लिखेंगे इसलिए उसको हम लोग यहां पर प्रूफ किए हैं, समझाए हैं। नाउ टोटल पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा तब, टोटल पाथ डिफरेंस विल बी, टोटल पाथ डिफरेंस, इसको डेल्टा मानो, तो डेल्टा हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 का वैल्यू क्या है मेरा, डेल्टा 1 का वैल्यू है D1 म्यू E माइनस म्यू नॉट प्लस डेल्टा 2 का वैल्यू D2 म्यू
O माइनस म्यू ई, म्यू O माइनस म्यू ई। तो इसको हम सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? म्यू ई माइनस म्यू ओ, यहां पर हम एक माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा म्यू ई माइनस म्यू ओ, कॉमन ले रहे हैं तो यहां से माइनस हम कॉमन लेंगे तो यह भी हो जाएगा म्यू ई माइनस म्यू ओ। तो म्यू ई माइनस म्यू ओ हम कॉमन ले लेंगे तो इट इज नाउ बिकम्स d1 माइनस d2। ये हो जाएगा टोटल पाथ डिफरेंस व्हेन ए रे क्रॉसेस थ्रू ABC and DEF when they are joined like this। ये चीज हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने वाले हैं, उसको यहां पर हमने प्रूफ किया है। तो इसके बाद फिर क्या घटना होगी, यहां तक हम लिख लेते हैं व्हाइट बोर्ड पर, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। और ये जो बेबीनेट कंपनसेटर है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकली पोलराइज, सर्कुलरली पोलराइज लाइट सभी को हम एनालिसिस कर सकते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट ये सारे एनालिसिस कर सकते हैं एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी वेवलेंथ। और ये सिंगल सिस्टम काम करेगा उसी तरह जिस तरह से मल्टीमीटर का काम है, अलग अलग चीजों को एक साथ निकालना। अब इतनी बातों को हम पहले नोट कर लेते हैं, जिसे तुम लोगों को नोट कर लेना है। हाँ, अभी तक जो हमने समझाया उसी को अब नोट के रूप में हमने लिख दिया, इसको नोट डाउन कर लेना है। क्या है, एकदम स्पष्ट है, जो बात कही गई है उसी को अब हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं। वह क्या कि वी नो दैट फॉर ए गिवन वेवलेंथ a quarter wave plate or a half wave plate produces a fixed path difference lambda by 4 or lambda by 2 only between the O rays and E rays. It is useful for light of a particular wavelength. Important बात है, it is useful for light of a particular wavelength and different plates are to be used for different wavelengths. डिफरेंट वेवलेंथ के लिए हमको डिफरेंट प्लेट यूज करना होगा, बहुत सारा बनाना पड़ेगा। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए बेबीनेट कंपनसेटर बनाया गया है ना, दो वेज शेप्ड क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा। तो बेबीनेट कंपनसेटर क्या है? बेबीनेट कंपनसेटर इज अ डिवाइस, दिस इज अ डिवाइस which produces phase difference or path difference between O and E waves for any wavelength, है ना, for any wavelength we can use by the single apparatus. Babinet designed a compensator which can be used for any desired path difference, कोई भी जो मर्जी सो path difference. This optical device is useful to produce and analyze circularly, elliptically and plane polarized light. एक ही से, जिस तरह से मल्टीमीटर से हम कई काम करते हैं, वो अलग ब्रांच में है और ये ऑप्टिक्स के ब्रांच में, वो इलेक्ट्रिसिटी के ब्रांच में है। उसी तरह से बेबीनेट कंपनसेटर इज यूजफुल टू प्रोड्यूस एंड एनालाइज सर्कुलरली, इलेक्ट्रिकली एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉर एनी डिजायर्ड पाथ डिफरेंस। अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है? दिस इज द फिगर ए, फिगर बी, कंस्ट्रक्शन इसका। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में हम जब समझा रहे थे उस समय हमने दो वेज शेप्ड क्वार्ट्ज क्रिस्टल लिया था, ABC और DEF बोला था। अब उसको ABC DEF ना बोल के एक को हम A बोलेंगे, एक को हम B बोलेंगे। सॉरी। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू वेजेस, 1 2 A and B of quartz crystal having a small acute angles. इसका एंगल ये 90 डिग्री होता है, तो ये दोनों क्या हुआ? 45 डिग्री हुआ। दे आर प्लेस्ड विथ देयर हाइपोटेन्यूज। देखो ये एक हुआ, ये दोनों अलग अलग, थोड़ा दिमाग में सोचो, फिर दोनों को हमने अटैच कर दिया along hypotenuse plane। उसी को लिखे हैं इंग्लिश में कि दे आर प्लेस्ड विथ देयर हाइपोटेन्यूज प्लेन्स इन कॉन्टैक्ट टू फॉर्म ए रेक्टेंगुलर। एक रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया ना,
जो कि फिगर ए में हम लोगों ने दिखाया है। ऑफ द वेजेस द लेफ्ट वन इज कट विथ इट्स ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग एजेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। द राइट वन मीन्स दिस वन बी, द राइट वन विथ इट्स ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू इट। हमने पहले भी कहा था इन दोनों का ऑप्टिक एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ए का होता है ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग एज और बी का होता है पैरेलल टू रिफ्रैक्टिंग एज। तो दोनों का ऑप्टिक एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया। वन ऑफ द वेजेस इज फिक्स्ड, एक फिक्स रहता है, ए जो है वह फिक्स रहता है, फिक्स्ड इन पोजीशन and the other one can be slided in its own plane by a micrometer screw as shown in figure A। मतलब कि ये तो फिक्स रहेगा लेकिन है माइक्रोमीटर स्क्रू हो गया है। इन माइक्रोमीटर में हम इसको स्लाइड कर सकते हैं along its hypotenuse। स्लाइडिंग के बाद का फिगर यहाँ दिखाया गया है। इसको थोड़ा सा स्लाइड किया जाता है, क्यों किया जाता है वो बताया जाएगा कैलकुलेशन में। तो ये स्लाइड किया गया तो इसका जो ये थोड़ा ऊपर आ गया, ये भी ऊपर आ गया, ये पोजीशन है, इसको फिगर बी में दर्शाया गया है। उसी को हम यहाँ पर लिख दिए हैं ना, वन ऑफ द वेजेस इज फिक्स्ड इन पोजीशन एंड द अदर वन कैन बी स्लाइडेड इन इट्स ओन प्लेन बाय ए माइक्रोमीटर स्क्रू एस as shown in figure B। अब इसके थ्योरी पर आते हैं और इसके थ्योरी को ही हम समझाए थे पहले, लिखने के पहले कैलकुलेशन करके पूरा जो फॉर्मूला यूज करके। तो थ्योरी में क्या है, इफ PPL मींस प्लेन पोलराइज्ड लाइट falls normally on the first wedge A, देखो फर्स्ट वेज A with its plane of vibration inclined at an angle theta with the optic axis। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का क्या नेचर होता है, it breaks up into O ray and E ray, ordinary ray and extraordinary ray, where E ray moves slower than O rays, क्योंकि क्वार्ट्ज क्रिस्टल में O rays का वेलोसिटी E rays से ज्यादा होता है। तो E ray moves slower than O rays, वही लिखा हुआ है। After entering into the second wedge, यहां पर तो स्प्लिट हो गया, E ray O ray, E ray moves slower than O ray। तो after entering into O ray and E ray, where E ray moves slower than E ray, after entering into the second wedge B, the O ray becomes the E ray and E ray becomes O ray। वो इंटरचेंज कर लेंगे। कहाँ इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि इसका जो ऑप्टिक एक्सिस है वो पैरेलल टू रिफ्रैक्टिंग एजेस है। तो यहां पर E ray मूव्स स्लोअर देन O ray, लेकिन जो ही वो B में आएगा, क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस ये दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो O ray becomes E ray and E ray becomes O ray, यानी they will interchange। Thus, the two components interchange their velocities in transit from one wedge to the other। कैसे डिस्क्राइब किया गया है, and as a matter of fact, each wedge cancel the effect of the other, क्योंकि इंटरचेंज हो जाता है। वेज ए में जो E था, वेज बी में वो O हो जाता है एंड वाइस वर्सा। अब कैलकुलेशन में आते हैं। लेट D1, see here D1, this one in wedge A। What is D1? D1 is thickness of wedge A traversed by a ray। और D2, this thickness is D2, B में देखो D2, यही यहां से लेकर यहां तक। What is this? Thickness of wedge B traversed by a ray। mu E और mu O को हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ क्वार्ट्ज फॉर E and O rays।
then the path difference introduced between the components by the first wedge. और इसी पाथ डिफरेंस को हमने समझाया था कैसे इतना आया, शुरू में नोट लिखने के पहले हम समझाए हैं इन डिटेल, उस पर गौर करना। वहां देखो हमने पाया है कि पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द कंपोनेंट्स बाय द फर्स्ट वेज, उसको डेल्टा वन माने हैं थे, और दिस विल बी इक्वल टू d1 म्यू ई माइनस म्यू ओ। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन में आया तो इसको डायरेक्ट लिखना है, उतना समझा के लिखने का जरूरत नहीं है। ये तो हम समझाए थे अपनी समझ के लिए कि डायरेक्ट आप कैसे लिख दिए, इसलिए हमने पहले ही उसको क्लियर कर लिया है, उसको समझा दिया गया था। यू हैव टू राइट लाइक दिस, लेट इट बी इक्वेशन 1। सिमिलरली पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड वेज v डेल्टा 2, दिस विल बी d2 म्यू ओ माइनस म्यू ई, क्योंकि यहां इंटरचेंज हो जाता है ओ रे ई रे, इसको माना इक्वेशन 2। तो यहां से यहां तक टोटल पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, द टोटल पाथ डिफरेंस को डेल्टा माना, दिस विल बी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, वेरी सिंपल अलजेब्रिक सम। डेल्टा 1 का वैल्यू पुट किया, डेल्टा 2 का वैल्यू पुट किया। अब इसको म्यू ई माइनस म्यू नॉट करने के लिए माइनस हमको यहां लेना होगा कॉमन, तो हो जाएगा म्यू ई माइनस म्यू नॉट। अब म्यू ई माइनस म्यू नॉट कॉमन ले लो तो यू विल गेट व्हाट, d1 माइनस d2, दिस इज 3। This is the total path difference traversed by E ray and O ray when it passes from the Babinet compensator. At the center of the Babinet compensator, very clear it is, center पर क्या होगा, d1 और d2 बराबर हो जाएंगे, तो टोटल पाथ डिफरेंस क्या हो गया, 0। और जब टोटल पाथ डिफरेंस 0 होता है E ray और O ray में, तो thus the emerged light is plane polarized light in the original plane, माने ओरिजिनल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में ही अगर ठीक सेंटर में क्या होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगेन ऑन अदर साइड ऑफ द सेंटर, अदर साइड ऑफ द सेंटर माने यहां पर ठीक सेंटर में d1 बराबर d2 होगा, लेकिन अदर साइड ये ले लो, तो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, d1 घटेगा, तो और या नीचे आएंगे तो क्या होगा, d1 बढ़ेगा, एक में घटेगा एक में बढ़ेगा। तो ऑन अदर साइड ऑफ द सेंटर द वैल्यू ऑफ डेल्टा ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ d1 माइनस d2, d1 माइनस d2 ये करेगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा। द इमर्जेंट लाइट विल बी पोलराइज्ड, तो इमर्जेंट लाइट क्या होगा, पोलराइज्ड होगा। अब उसको हम लोग पाथ डिफरेंस को अगर हम लैम्डा बाई 4 सेट करेंगे तो इलिप्टिकली हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड अगर बराबर रहेगा तो सर्कुलरली पोलराइज्ड, और एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा तो इलिप्टिकली पोलराइज्ड रहेगा। अब आता है कि वेवलेट कंपनसेटर का यूज क्या क्या होता है, तो इसका यूजेस क्या है, एज द पाथ डिफरेंस एंड सो द फेज डिफरेंस ऑफ एनी डिजायर्ड वैल्यू कैन बी ऑब्टेन, यही तो इसकी खासियत है, पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। At the center of the compensator we may get linearly, condition पर डिपेंड करेगा, circularly और elliptically polarized light with the help of compensator। इसका और क्या यूज है, it can also be used in the analysis of elliptically polarized light by proper calibration। उसको by proper calibration किया जाता है स्क्रू की मदद से। It can be used to find some features of electrically polarized light as number 1, phase difference between its two components O ray and E ray. Number 2, position of the major and minor axis. And number 3, ratio of the एक्सिस, मेजर माइनर का रेशियो क्या होगा, ये सब चीज भी हम लोग वेवलेट कंपनसेटर से निकाल सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, व्हाट इज वेवलेट कंपनसेटर, डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी एंड डिस्कस सम ऑफ इट्स यूजेस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और उसका आंसर पूरा इस व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ है, उसको तुम लोग को नोट डाउन कर लेना है, पढ़ लेना है,
एग्जाम में अगर आया तो लिख देना है. इज इट राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ आवर टुडेज क्लास. नेक्स्ट we will discuss in our next lecture. Thank you very much.